डियर फैमिली, मैं परमेश्वर का दास प्रदीप बर्मन आपका स्वागत करता हूं प्रभु यीशु के चरणों में। आइए प्रार्थना करें। आप अपने सरों को झुकाएं और जहां कहीं भी आप इस वक्त हैं, मुझे सुन रहे हैं, आप सर झुकाकर प्रभु की आराधना करें और कहें, प्रभु यीशु तेरा बार बार धन्यवाद हो। प्रभु यीशु तेरे सारे कामों के लिए धन्यवाद हो। आदरणीय प्रभु, जितने भाई बहन बच्चे मुझे जहाँ कहीं तेरे लोग सुन रहे हैं, उन सब के पास आत्मिक सपोर्ट जाए, उन सब के पास पापों की क्षमा जाए, मन फिराव जाए और नई नई आशीषें आए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर बीमार चंगा किया जाए। वचन बहुत गहराई से अंदर काम करे। हर दुष्टात्मा बांध दी जाए। इसी क्षण स्वर्गदूत आकर अरेस्ट करे बीमारियों को, दुष्टात्माओं को, निराशा को, फेलियर को। यीशु मसीह के नाम से ये विक्टोरी प्राप्त करे, सफलता प्राप्त करे। चंगाई की सफलता, नौकरी की सफलता, पैसे की सफलता, प्रेम शांति की सफलता, यीशु मसीह के नाम में आमीन। आज की प्रार्थना में हम उपवास के बारे में कुछ बातें पढ़ेंगे। बहुत सारे भाई बहन उपवास नहीं रख पाते। आप उपवास ज़रूर रखें। आधे दिन का, पूरे दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का। आप अपने जीवन में उपवास का एक टाइम टेबल प्रभु के साथ जोड़ कर रखें। देखिए, एज़रा 8 अध्याय 21 वचन बताता है, मैंने वहाँ अर्थात अहवा नदी के तट पर उपवास का प्रचार इस आशय से किया कि हम परमेश्वर के सामने दीन हो और उसे अपने बाल बच्चों और अपनी समस्त संपत्ति के लिए सरल यात्रा मांगे। उपवास के फल के बारे में लिखा है। इज़रा ने लोगों को इकट्ठा किया और कहा, हम प्रार्थना के साथ साथ उपवास भी करें। आप अपने घर को इकट्ठा करें, पत्नी को, पति को, बच्चों को, सब लोग आप उपवास में बैठे। जब ऐसी एक मनता होती है तो परमेश्वर का वचन बताता है, पहली बात दीन यानी मन में लोग नरम हो जाते हैं, सभ्य हो जाते हैं। और फिर वो कहता है आपके बाल बच्चों पर और आपकी धन संपत्ति पर सुरक्षा बढ़ती है परमेश्वर की, है ना। उपवास के माध्यम से ऐसे फल निकल कर आते हैं। अब एज़रा ने क्यों उपवास रखा और क्यों लोगों से कहा कि तुम भी उपवास रखो? पहली तो कंडीशन है, वो कहता है बच्चे सुरक्षित रहें, धन संपत्ति सुरक्षित रहे। और दूसरी बात वो कहता है 22 वचन में, क्योंकि मैं मार्ग के शत्रुओं से बचने के लिए सिपाहियों का दल और सवार राजा से मांगने से लजाता था। उसकी दूसरी कंडीशन ये थी, उसे पता था रास्ते में खतरा है, लेकिन अगर मैं राजा के पास जाऊं तो यार कैसा फील करेगा राजा मेरे प्रति, या राजा मेरी बात सुनेगा नहीं सुनेगा। आपको परमेश्वर में इतना गहरा विश्वास रखना है। एज़रा ने अपने लोगों से कहा, हम राजा से नहीं मांग सकते, लेकिन हम परमेश्वर से मांग सकते हैं। हम यीशु मसीह के नाम में उपवास रखेंगे और प्रार्थना करेंगे और उपवास के साथ परमेश्वर हमें आशीष देगा। और प्रभु ने ये किया, उसके लिए परमेश्वर ने ऐसा उसके साथ किया। आमीन। वचन बताता है, इसी विषय में हमने उपवास करके अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उसने हमारी सुनी, है ना। इस विषय में उसने प्रार्थना का ऐलान किया सारे रास्ते में, और सब लोगों ने, जितने विश्वासी थे, सब ने बात को माना और आशीष पाई भी। हालेलुया। आपके लिए भी प्रभु ऐसे ही अद्भुत काम करेगा जब आप अपने घर में उपवास रखेंगे। मैं एक बहुत अच्छी लड़की को जानता हूँ जो प्रभु में प्यारी बहन है, प्रभु में बहुत समर्पित है। जब वो यीशु मसीह के पास आई तब वो बहुत गरीब, दुखी, निराश, ठुकराई हुई, असफल थी। लेकिन जैसे जैसे उसे टीचिंग मिली, जैसे जैसे उसे वचन मिला, जैसे जैसे उसने प्रार्थनाएं ज्वाइन की, तो उसने एक भी मीटिंग नहीं छोड़ी, उसने एक भी प्रार्थना सभा नहीं छोड़ी। वो प्रभु को दान देने लगी, कम से कम पैसे में प्रभु के साथ ईमानदार रही और प्रभु ने उसकी ज़िंदगी में एंट्री करनी शुरू कर दी। उसकी शादी हमेशा एक छोटे परिवार में होने की बात थी, लेकिन फाइनली एक बहुत अच्छे लड़के से उसकी शादी हुई जो हमेशा प्रभु का भक्त है। जहाँ उसकी पहली शादी थी वो आदमी शराबी था, बहुत
नकारा आदमी था, लेकिन उसकी अचानक डेथ हो गई और वो प्रभु पर इतना विश्वास करती गई। प्रभु ने आज उसको 2 बेटे 1 बेटी दी है और वो बहुत आनंदित है और प्रभु में बहुत समर्पित है। आपके उपवास की कितनी वैल्यू रखता है? प्रभु बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है। मैंने उससे कहा कि तो 21 डेज़ के फास्टिंग कर ले, प्रभु तेरे लिए मार्ग जरूर खोलेगा। और प्रभु ने उसके लिए सच में ऐसा मार्ग खोला, वो आज भी धन्य हो गई, खुशी मनाती है, प्रभु की आराधना में जुटी पड़ी है। हम एक और चीज़ को देखते हैं। नहमिया 1 अध्याय और उसका 1 से लेकर के 3 वचन। हकल्या के पुत्र नहमिया के वचन 20वें वर्ष के किसलेव नामक महीने में, जब मैं सूसन नामक राजगढ़ में रहता था, तब हनानी नामक मेरा भाई और यहूदा से आए हुए कई एक पुरुष आए। तब मैंने उनसे उन बचे हुए यहूदियों के विषय में जो बंधुआई से छूट गए थे और यरूशलेम के विषय में पूछा। उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं, वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई है और उसके फाटक जले हुए हैं। आपने दुनिया में आप जाते हैं, बस में, कॉलेज में, ऑफिस में, अपने काम पर या पड़ोस में, आप बहुत सारे लोगों की ऐसी प्रॉब्लम सुनते होंगे। नहमिया वहाँ की परेशानी को सुनता और वो बताता है कि लोग बंधुआई में हैं और लोग बेचारे कष्टों में हैं। और उसने बताया कि शहरपनाह टूटी हुई है, बाउंड्री भी टूटी हुई है, और ऐसे उसने सारी प्रॉब्लम बताई। अब नहमिया देखिए क्या करता है। 4 वचन कहता है, ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता रहा। और वो कहता है, जैसे मैंने इस दुख को सुना, मैं उपवास करने लगा। देखो क्या क्या करता है वो। ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता रहा और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता रहा और यह प्रार्थना करता रहा। लोग उपवास प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन नहमिया के समान ये 3 काम भी आप अपनी ज़िंदगी में जोड़ें। और आप अपनी प्रॉब्लम को सुनते हैं, अपने भाई की प्रॉब्लम को सुनते हैं, अपने पड़ोसी की प्रॉब्लम को सुनते हैं, किसी की भी प्रॉब्लम को सुनते हैं, तो आप प्रभु के सामने आ सकते हैं। हालेलुया। और जब वो ये प्रार्थना कर रहा था, उपवास कर रहा था, विलाप कर रहा था, रो रहा था, तब परमेश्वर ने उसके लिए क्या क्या वचन बताता है। 2 अध्याय का 20 वचन। तब मैंने उनको उत्तर देकर उनसे कहा, स्वर्ग का परमेश्वर हमारा काम सफल करेगा। हालेलुया। इसीलिए हम उसके दास कमर बांध कर बनाएंगे। हालेलुया। और वो परमेश्वर पर इतना कॉन्फिडेंस उसने देखा, रोया, उपवास किया, प्रार्थना किया और काम करने लगा। कई बार आदमी सोचता है मैं बस एक ही काम करता रहूं। नहीं, आपको आगे बढ़ना है, विजय प्राप्त करनी है। आपको कोई भी बिजनेस शुरू करना है, विजय प्राप्त करनी है। आप एक बार हार गए हैं, दूसरी बार हार गए हैं, आपको फिर से यीशु मसीह के नाम में खड़े होना है और प्रभु आपको ही विजय करेगा, क्योंकि आप लगनशील हैं। वचन बताता है, जब वो ऐसे रो रहा था, पूरे विलाप कर रहा था, तो प्रार्थना कर रहा था, प्रभु ने उससे क्या जवाब दिया। जब हम 2 अध्याय और उसका 1, 2, 3 वचन पढ़ते हैं, तो जो वहाँ का राजा था उसने पूछा, नहमिया तेरा मन उदास क्यों है, तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है, तू तो उपवास भी नहीं है और तू तो घायल भी नहीं है, तू तो जख्मी भी नहीं है, तू क्यों परेशान है। राजा ने उसके दिल को चौड़ा कर दिया, राजा ने उसके दिल को खोल दिया। आप भी माय डियर, जब आप उपवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो आप देखना, जहाँ लोग आपके लिए जाल बिछाए बैठे थे आपको ठुकराने के लिए, गिराने के लिए, वहाँ प्रभु आपके लिए रास्ता खोलेगा। उन लोगों को ही नरमदीन करेगा, उन लोगों के मन को बदलेगा, उनके घर की स्थिति को बदलेगा और वो आपके सहयोगी खड़े हो जाएंगे। प्रभु का वचन बताता है, राजा ने स्वयं उससे पूछा, तेरी क्या कंडीशन है, तुझे क्या हुआ। उसने कहा, प्रभु जी, राजा जी, मैं ऐसे ऐसी परेशानी में फंसा हूँ। उसने कहा, ठीक है, मैं तुझे छुट्टी देता हूँ, लोग देता हूँ, और जाकर आइए प्रार्थना करें, हाथ उठाओ। प्रभु आपके साथ भी ऐसे ही काम करेगा और प्रभु आपके साथ भी ऐसे लोगों को खड़े करेगा। आपके काम को सफल होने के लिए प्रभु ऐसे रास्ते खोलेगा। कई बार आपकी ज़िंदगी में आपको लगता होगा, यार शायद दुनिया का सबसे बेकार आदमी या बेकारी लड़की या बेकारा पुरुष या बेकारी स्त्री मैं ही हूँ, जो मेरी ज़िंदगी में इतनी हार जुड़ी हुई है, इतने निराशाएं जुड़ी हुई हैं,
इतना गिरा हुआ जीवन है, इतने दुखमय जीवन है। लेकिन माय डियर, आप सुने, आज आपके इन दिनों का आखिरी दिन होगा जब आप मुझे सुन रहे हैं। प्रभु आपके लिए स्वर्ग से एक बड़ा काम करेगा। एक स्वर्ग से स्वर्गदूत उतर कर आ रहा है और मैं तो आत्मा में देख रहा हूँ कि आप जश्न में हो, खुशी में हो, आनंद में हो। आप वचन को सीखें, प्रभु को सीखें और एक सही निर्णय प्रभु से मांगे कि प्रभु मेरा क्या काम होगा, मेरी लाइफ क्या होगी। आप प्रभु के सामने कुछ ना कुछ गिदोन के समान चिन्ह मांगे। आप कुछ ना कुछ प्रभु के सामने रखें कि प्रभु मैं करूं, आप करो, प्रभु मैं करूं, आप करो। जब आपके दिल में यह होता है प्रभु मैं करूं, प्रभु मैं भी करना चाहता हूं, तो वो सच में स्वर्ग से उतरता है और आशीष के झरोखे खोल देता है। हालेलुया। आपके लिए भी प्रभु ऐसे ही झरोखे खोलेगा और आपको बनाएगा। हालेलुया। वचन बताता है, जब हम नहमिया 3 अध्याय और उसके 10 वचन को पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, हरूम के पुत्र यदायाह ने अपने ही घर के सामने मरम्मत की और इसे आगे हबनिय्याह के पुत्र हुत्रू ने मरम्मत की। हम देखते हैं वो प्रभु के काम में सब लोग जुटने लगे और वो अपने घर के सामने की आसपास की चीज़ों को मरम्मत करने लगे। और वचन बताता है, जब हम 12 को पढ़ते हैं, इससे आगे यरूशलेम के आधे ज़िले की हाकिम हलोहेस के पुत्र सल्लो ने अपनी बेटियों समेत मरम्मत की। है ना, प्रभु के काम के लिए अपनी बेटियों को भी आगे ले आया। आमीन। आप भी अपने आप को ऐसे प्रभु में आगे ले आएँ, प्रभु को दान भेजें, सेवा में साझेदारी करें, वचन को पढ़ें और आप सोचें कि आपको बड़ा और बड़ा मिलेगा। और जब आपके मन में ऐसी ख्वाहिशें होती है मेरा प्रभु मुझे बड़ा देगा, तो सच में आपको बड़ा ही मिलता है। आइए दुआ करें। आदरणीय प्रभु यीशु, आज के वचन के द्वारा आपके बच्चों पर भारी आशीष आए। हर बीमार चंगा हो, हर बीमार चंगा हो, हर असफल सफलता पाए, हर असफल सफलता पाए, हर बांझ यीशु मसीह के नाम से बच्चा पाए। प्रभु यीशु की आशीष से भर जाएं, भर जाएं, भर जाएं, भर जाएं, भर जाएं, आशीषों से भर जाएं, भर जाएं, भर जाएं, भर जाएं, जाएं अंधकार की शक्तियाँ भर जाए, भर जाए, भर जाए। प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो। आमीन। गॉड ब्लेस यू डियर फैमिली। अगर आप पहली बार हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो ज़रूर शेयर करें, आप पर बड़ी भलाई आ रही। आमीन। गॉड ब्लेस यू।